हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी टू मैम क्लासेस। यार काफी दिनों से हम नहीं मिल पाए आप लोग से, वीडियो भी नहीं जा रही थी चैनल पे। अब जाएगा कंटिन्यू। और देखिए डियर, यदि आप लोग को लगता है कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं थोड़ा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो अभी भी टाइम है आपके पास, क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस में ज्यादा फायदे रहेंगे आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा फी तो अब नहीं लग रहा है। 12,000 तो नहीं लग रही है ना, 6,000 लग रहे हैं, उसमें आपको ज्वाइन करना है। और ये फीस आपका लास्ट तक रहेगा, जिस दिन आप एग्जाम दोगे तब भी वही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लो और लाइव क्लास में आ जाओ डियर, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत ही मजा आता है क्लास लेने में। और अभी रिकॉर्डिंग वीडियो सुनने में दोनों में काफी फर्क होता है डियर। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी स्टूडेंट का कमेंट था, व्हाट्सएप पे भी थी, मेरा पैड वाला स्टूडेंट के भी थी, सबके था कि मैम रिसर्च का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रिसर्च का क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछता है डियर, ऐसा नहीं कि एक पूछता है, दो पूछता है। यदि अब झारखंड का पेपर उठा के देखो डियर, तो रिसर्च का भी पेपर उसमें बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तो रिसर्च का क्वेश्चन बहुत सारा उसमें पूछा था डियर। और यदि आप इसको इग्नोर करोगे तो आपकी है डियर, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मजा नहीं आता ना पढ़ने में, पंडा जैसा, ओबीसी जैसा। ये रिसर्च, साइको एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब तो बेकार है डियर, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आपके यहाँ यूपी एमपी के मैं बात करूँ तो 21 सब्जेक्ट पढ़ना है डियर। और अभी आपके पास 1 महीना समय है। 1 महीना में क्या क्या कवर करोगे आप देख लो। ठीक है, इसलिए आपके पास बहुत कम समय है, इसीलिए आपको समय बचे, आपको पता चले। एटलीस्ट आपको डियर ये तो मिल जाएगा, मटेरियल तो मिलेगा जिससे आपको पढ़ना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीज इकट्ठा तो करो आप क्लास को ज्वाइन करके, नहीं तो आप इधर से उधर फजल हो जाओगे डियर। लास्ट में प्राइवेट में भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि पिछले बार यही हुआ था बच्चों के साथ में, जो इस बार आप लोग के साथ ना हो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, इससे पहले भी क्वेश्चन है, बट मैं पहले पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है। आपको ये नहीं देखना कि पोस्ट बीएससी में कितना कम पूछा है, आपको ये जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी पूछा है आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू प्रोवाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि रिसर्च का क्या महत्व है नर्सिंग में, क्या दिया जाना है। क्वालिटी नर्सिंग केयर, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर, इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर। अब यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिएगा इसमें ऑप्शन सी होगा, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। और जो क्लास मेरे बच्चे लिए उनको पता ही होगा कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 में, द टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज टर्म एज। The type of research focus on finding a solution, focus on finding a solution to a immediate practical problem, that is term has। हमारा रिसर्च का टाइप जो होता है डियर, इसमें फाइंडिंग करना है, सॉल्यूशन निकालना इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च, अप्लाई रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्या कहेंगे डियर? आप भी सोचिए, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। तो राइट आंसर हम लोग इसको अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च इंक्लूड। Principle of ethics in nursing research: beneficiary, respect for human dignity, justice, all of the above, all of the above। राइट आंसर डियर इसमें पांचवा में क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में देखिए, फैक्ट जनरली एक्सेप्टेड एज अ ट्रू और करेक्ट आर नॉन एज। फैक्ट जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, ट्रू हो या फिर करेक्ट कहे, दैट इज नॉन एज अजम्पशंस, लिमिटेशन, डेलिमिनेशंस या स्टैटिस्टिक्स। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, वहां पे जो बच्चे वीडियो देखे होंगे पैडेबल में तो उनको पता होगा, और जो नहीं देखे होंगे तो यहाँ भी एक बार मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। अजम्पशंस क्या होता है? इसमें रिसर्च प्रोसेस होती है डियर, जिसमें हमारा फैक्ट होता है जनरली एक्सेप्ट किया जाता है,
ट्रू हो या करेक्ट हो, ये अजम्पशंस कहलाता है। एंड आपका डियर लिमिटेशन की मैं बात करूं, लिमिटेशन में होता है वीकनेस ऑफ द इंटायर रिसर्च स्टडी। सभी में वीकनेस होगा डियर, उसकी कमजोरियां होगी इंटायर रिसर्च स्टडी में, इंटायर रिसर्च स्टडी में वीकनेस आएगी, लिमिटेशन कहलाएगा। डेलिमिनेशन में क्या होगा डियर, ये जो होता कट ऑफ पॉइंट होती है, क्या होती है लिख लेना डियर आप लोग, कट ऑफ point beyond which the researcher which the researcher does not intend to probe, does not intend to probe। then स्टैटिस्टिक्स में डियर क्या होता है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें जो होता है डियर मैथमेटिक्स शाखाएं होती है, डील्स विथ द कलेक्शंस, analysis, interpretation and presentation of the numerical data। ठीक है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये राइट आंसर जो हुआ डियर ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बेस्ट मेथड ऑफ वेरिएबिलिटी, बेस्ट मेथड पूछा है किसका, वेरिएबिलिटी का, तो ऑप्शन ए में मीन है, बी में मीडियन है, सी में रेंज है और डी में स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर, देख लीजिए आपको एमएससी और पोस्ट बीएससी का ही क्वेश्चन है डियर, ये सभी ज्यादातर राइट आंसर डियर इसमें जो होने वाला है 7 नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ऑप्शन डी होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, the degree to which one can conclude that it was the interventional variable, not the extraneous variable that produce the change in dependent variable is known as, degree to which one can conclude that is what interventional variable, not the extraneous variable that produce the changes in dependent variable is known as, ऑप्शन ए में कंटेंट वैलिडिटी, बी में एक्सटर्नल वैलिडिटी, सी में कांस्टेंट वैलिडिटी और डी में इंटरनल वैलिडिटी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें डी आएगा, इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल डाटा कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मीन एंड मीडियन, डिस्क्राइब बाय मीन एंड मीडियन, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा या फिर देखिए कंटिन्यूअस होगा या रेशियो होगा डियर। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो 9 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ डिफरेंट द डाटा आर विद इन द सेट्स, डाटा आर विद इन द सेट्स। analysis of variance, measures of central tendency, measure of dispersion और measure of variability। अब देख पा रहे होंगे डियर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अब झारखंड से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो या एमपी से हो, यूपी से हो, जिस स्टेट से हो डियर आप, हैदराबाद, केरला, सभी जगह के बच्चा, तेलंगाना, ठीक है, सब जगह के बच्चा कुछ कुछ ज्वाइन किए डियर मेरे क्लास में। आप लोग भी क्लास को एंजॉय कीजिए 6000 में, जो कि ये ऑफर्स है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ डियर। देखिए आप लोग को ऑफर ये एंड कर दिया जाएगा, फिर आपका 8000 पेमेंट लगेगा डियर, फिर आपको लगेगा कि मेरे 2000 वेस्ट में जा रहा है, इसलिए आप लोग ऑफर में एंजॉय करो, ऑफर में ज्वाइन करो। देखिए इसमें 10 में राइट आंसर आपका क्या होगा, 10 नंबर में राइट आंसर आपका जो होने वाला है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, क्या होगा डियर, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू मेजर व्हाट इज द सपोज टू मेजर इज कॉल्ड, the ability of test to measure what is the supposed to measure, validity, reliability, feasibility, objectivity। तो राइट आंसर डियर 11 नंबर पे जो होने वाला है ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिस्पर्शन, which is the following is the which of the following is the major dispersion, ऑप्शन ए में मीन, मीडियन, मोड, रेंज। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, देखिएगा पैरामेट्रिक टेस्ट, RUHS MSc नर्सिंग 2015 में पूछा है, पैरामेट्रिक टेस्ट, जी स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, विल्को देखिएगा विल्कोक्सेन रैंक टेस्ट या मैन विटने यू टेस्ट। 13 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, 13 में बी आंसर होगा, क्या होगा डियर, जेट टेस्ट होगा, क्या होगा डियर, जेट टेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डियर जो पूछा गया है पैरामेट्रिक टेस्ट, क्या पूछा गया है, पैरामेट्रिक टेस्ट। और ची स्क्वायर टेस्ट की मैं बात करूं डियर, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, क्या होगा डियर, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लिख लो डियर आप लोग ये दोनों, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
जेड टेस्ट में तो आपने देख लिया कि पैरामेट्रिक टेस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विलकोक्स एंड सिंक्ड रैंक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, यही सेम। देन उसके बाद मैन विटने यू टेस्ट में क्या होगा, ये भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसलिए हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है, जेड टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, नॉट कंसीडर, नॉट कंसीडर एज कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन में ये पूछा गया है डियर, इसमें रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स या फिर डियर वेरिएबल ऑफ द स्टडी या फिर डियर देखिएगा स्टडी पॉपुलेशन या रिसर्च सेटिंग। तो राइट आंसर डियर एम्स रायपुर 2017 में पूछा गया है, जो कि एम्स का नॉर्सेट का फिर से फॉर्म आने वाली है अभी 25 में डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा 14 में, 14 में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होगा डियर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिएगा, इग्नू में पूछा गया डियर, if a score of sample are distributed as 4 6 8 3 9, 6 the mean is 6 the mean, तो यहाँ पे स्कोर कितना है सैंपल का डियर, 4 6 8 3 9, और इसमें 6 द मीन इज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, यदि मीन इज इक्वल टू आप निकालते हैं तो 4 होगा प्लस 6 होगा प्लस 8 होगा प्लस 3 होगा प्लस 9 होगा। देख लो डियर कैसे निकालेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करना डियर 6, जो भी आएगा डियर। तो राइट आंसर इसमें कितना आएगा, ऊपर में देखिए जोड़ने के बाद 36 आएगा डियर, और नीचे 6 आएगा। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो राइट आंसर कितना हुआ डियर, 115 में 6 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the variable that is purposely manipulated or changed by the researcher is, changed by the researcher is, क्वेश्चन में ए पूछा गया है। तो ऑप्शन से में डिपेंडेंट वेरिएबल, बी में हाइपोथेसिस, सी में इन्फॉर्म कंसेंट और डी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल है जिसमें पर्पसफुली मैनिपुलेटेड और चेंज बाय द रिसर्चर। तो राइट आंसर डियर इसमें 16 में जो होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। 17 में देखिएगा डियर, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप सिंबलाइज बाय, टू ग्रुप सिंबलाइज। ऑप्शन ए में टी टेस्ट, बी में यू टेस्ट, सी में डी टेस्ट और डी में एस टेस्ट। और क्या पूछा, टू ग्रुप सिंबलाइज बाय दिया है, इसमें ये पूछा गया है। तो राइट आंसर 17 का जो होगा आपका, सॉरी ऑप्शन ए होगा टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sampling technique where the research participant help in identifying other research participants referred to, जो भी सैम्पलिंग टेक्निक है, द रिसर्च पार्टिसिपेट जो कर रहा है, हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में दूसरे को भी रियल, ये पार्टिसिपेंट को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, परपोसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या क्वार्टर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से क्वेश्चन एक आएगा डियर आपके एग्जाम में, क्या होता है, सैम्पलिंग से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों को देख लेना है। तो इसमें राइट आंसर जो हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है डियर आल्सो नॉन एज चैन सैम्पलिंग या फिर चैन रेफरल सैम्पलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम डियर, चैन, CHAIN, चैन सैम्पलिंग, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, चैन रेफरल सैम्पलिंग। क्या बोलेंगे, चैन रेफरल, इसको भी कह सकते हैं डियर रेफरल सैम्पलिंग। ठीक है, ये हो गया डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या सैम्पलिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा एक है जो सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर नहीं जाता है, क्लस्टर, रैंडम, स्नोबॉल या कोरेसिव। तो इसमें ये नॉट या सैम्पलिंग टेक्निक, तो क्लस्टर, रैंडम, स्नोबॉल या क्रॉस ओवर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर, नॉट या सैम्पलिंग टेक्निक, इनमें से कौन सा एक है जो सैम्पलिंग टेक्निक में नहीं आएगा, क्रॉस ओवर नहीं होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 में, व्हाट कैन बी डिजायरेबल सैम्पलिंग टेक्निक इफ योर सैंपल्स आर इंजेक्शन ड्रग्स यूजर्स। जो लास्ट क्लास में मिलेगा डियर नेक्स्ट टुमारो, यानी कि उसमें एजुकेशन का आप लोग को एमसीक्यूज दिए जाएंगे, नर्सिंग एजुकेशन का। ठीक है, तो ये सबसे कुछ भी नहीं होगा डियर, थोड़ा बहुत एमसीक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट आप नहीं करते हैं। यदि आप लोग थ्योरी पढ़ोगे डियर, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग इवन जितने भी ऑडियंस मेरा देखेंगे, फैमिली मेंबर्स, वीडियो को सारे के सारे कमेंट करेंगे डियर। ठीक है, आपकी एक ही कमेंट आती है जिससे मैं मोटिवेशन होती हूँ और आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकती हूँ डियर। तो एक टीचर को हमेशा मोटिवेट रखिए, आप लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डियर 20 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा,
क्वार्टर सैम्पलिंग होगा या फिर कॉन्वेनेंट सैम्पलिंग होगा, परपोसिव होगा या स्नोबॉल सैम्पलिंग होगा। इसमें डियर 20 नंबर में राइट आंसर जो हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। 21 में देखिए डियर क्या कह रहा है 21 का 21 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, मीन होगा, मोड होगा या फिर प्रेड टेस्ट होगा या मीडियन होगा। 21 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, प्रेड टी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि मीन मोड मीडियन तो यहाँ पे है डियर, क्या करने बोल रहा है यहाँ पे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका प्रेटी टेस्ट अलग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या कोरिलेशनल स्टडी या क्वालिटेटिव स्टडी या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो 22 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्वालिटेटिव स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, रैक एमएससी नर्सिंग में, सोचिए डियर, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर रेंज, रैक एमएससी नर्सिंग में तो डियर एक्सपीरियंस मांगता है 1 साल का, उसमें पूछा गया है डियर एच प्लस एल, एल इंटू एच, या फिर देखिएगा एल माइनस एच या एल एच माइनस एल, तो इसमें 123 में राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ रेंज का पूछा, फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम माइनस लोवेस्ट वॉल्यूम होता है, वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू होता है माइनस लोएस्ट होता है, तो एच एल कहाँ पे डियर आपका ऑप्शन डी आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू होगा फिर लोवेस्ट वैल्यू होगा, तो राइट आंसर कौन सा गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट डियर 24 नंबर में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइकोटोमस वेरिएबल, डाइकोटोमस वेरिएबल, ओके, तो यहाँ पे एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस और ऑक्यूपेशन दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 24 में ऑप्शन बी होगा, जेंडर। डियर ये वेरिएबल जो होता है टेक्स ऑन वन ऑफ ओनली टू पॉसिबल वैल्यू होता है, जिसमें वेन ऑब्जर्व किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है, दैट इज नॉन एज डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है ना। दो क्या होता है, दो पॉसिबल वैल्यू होता है जिसको हम लोग डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं। जेंडर हैज टू पॉसिबल वैल्यू, आइदर मेल और फीमेल, क्या होता है डियर, आइदर मेल और फीमेल, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, जेंडर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई का मतलब ही दो होता है। नेक्स्ट लास्ट जो आपके लिए दिया जा रहा है, ये जीएमसीएच चंडीगढ़ में पूछा गया है, ये आपके लिए दिया जा रहा है, तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा देख लीजिए एक बार, द एविडेंस टू assert whether or not experimental treatment या condition has made the difference refer to external validity, इंटरनल वैलिडिटी, या फिर देखिएगा क्राइटेरियन वैलिडिटी या फिर कॉन्स्टेंट वैलिडिटी। इसमें जो भी राइट आंसर होगा डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सभी बच्चे को कमेंट करना है डियर इसमें, ठीक है, जितने जो भी होगा इसमें सबको करना कमेंट बॉक्स में कमेंट और यदि वीडियो अच्छी लगी आप लोग को तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।